अपने तारुण से बाण निकाला और एक ही बाण ताड़का के मारा तो एक ही बाण में ताड़का धराशायी हो गई। अरे एक ही बाण प्राणहारी अरे एक ही बाण प्राणहारी लीला हीन जानी प्रभु निज पद दीना। दीन जानी प्रभु निज पद दीना। दीन माने होता है गरीब और निज माने अपना और पद माने पद। क्योंकि भगवान ने जिनको जिनको मारा भगवान जिन्हें मारते हैं उनका उद्धार जरूर कर देते हैं। क्योंकि भगवान का नियम है परमात्मा ने जितने निशाचरों को मारा और मार करके अंतोगत्ता भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। आज भगवान ने ताड़का को मारा और परमात्मा ने ताड़का का उद्धार कर दिया। आज विश्वामित्र कुछ और आगे बढ़े अपनी कुटी पर पहुंचे तब विश्वामित्र जी ने रात भर विश्राम किया। जब रात भर विश्राम किया सुबह हुई। सुबह उठ करके सकल शौच मंजन किया स्नान किया तो भगवान राम विश्वामित्र जी से बोले गुरुदेव अब आप अपना यज्ञ जो है प्रारंभ करें। तो जब विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ प्रारंभ किया तो जब यज्ञ का धुआं होने लगा तो सभी निशाचर सुबाह तीसरा मारीच ये सभी आकाश मार्ग से हड्डियों का ढांचा न जाने कितना कूड़ा लिए हुए उसी यज्ञशाला की तरफ चले आ रहे। तो होम करन लागे मुनि झाल आए होम करन लागे होम करन लागे मुनि झाली आप रहे मत की रखवाले। तो सभी निशाचर आकाश मार्ग से आ रहे। भगवान राम ने अपने कर्कश से बाण निकाला धनुष पर संधान किया तो आगे आगे ये मारीच चला आ रहा। क्योंकि रामचरितमानस का बहुत बड़ा कलाकार है ये मारीच। अगर मारीच नहीं होता तो माता सीता का हरण नहीं होता। तो भगवान राम ने देखा ये मारीच आगे आगे भागता चला आ रहा है और उसके पीछे तीसरा स्वभाव इत्यादि सभी निशाचर ये हड्डियों का ढांचा लिए हुए आकाश मार्ग से आ रहे। तो भगवान ने स्वभाव तीसरा को मार दिया और भगवान ने मारीच को नहीं मारा। तो भाई भगवान ने सभी निशाचरों को मारा लेकिन परमात्मा ने मारीच को क्यों नहीं मारा। देखो कथा का मतलब यही है कथा सुनो गुनो उसका अंकन करो। क्योंकि कथा में जैसे इंग्लिश का एक ही शब्द होता है तो इंग्लिश जो भैया लोग पढ़े हैं तो इंग्लिश का एक ही माने होता है कैट कैट माने बिल्ली डाक डाक माने कुत्ता। लेकिन हिंदी के एक शब्द के कई माने होते हैं। आज भगवान ने मारीच को देखा तो परमात्मा ने मारीच को नहीं मारा। तो आज मारीच को भगवान ने कैसे मारा। जो बाण के आगे लोहा लगाया जाता उस लोहे को निकाल लिया और खाली सेठे का बाण मारा। तो बिनु फन बाण राम तेरी मारा। अरे बिनु फन बाण राम तेरी मारा सतयोजन का सागर पारा।
के गिरा। और जैसे कोई कोई भैया लोग प्रश्न कर देते कि भगवान ने सुबाव को मारा, तीसरा को मारा, लेकिन मारीच को जान से क्यों नहीं मारा? क्योंकि भगवान ने नर लीला किया है दिया। आवाज करके नर क्या करते? रामलीला। रामलीला आप लोगों ने देखी? रामलीला का मतलब होता है जिसको नाटक कहते हैं, नाटक। तो नाटक का मतलब होता है बनावटी। भाई आप लोगों ने नाटक देखी होगी, तो नाटक में एक राम का रोल लेता, एक लक्ष्मण का रोल लेता, एक सीता का रोल लेता, एक रावण का रोल लेता। तो जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे गांव में नाटक होती थी। तो नाटक में एक राम का रोल लेता, बढ़िया मंच पे आया, बढ़िया कपड़े पहन करके, चंदन वंदन तिलक लगा करके, ऐसा लगता कि जैसे राम ही आ गए। लेकिन है कौन? राम बने खड़े हैं, लेकिन है तो नाचने वाले। भाई एक नाचने वाला व्यक्ति मंच पर राम बना खड़ा है, और एक नाचने वाला लड़का मंच पर सीता बना खड़ा है, और नाचने वाला कलाकार मंच पर रावण बना खड़ा है। तो खड़े मंच पर राम कहावई। चले मंच पर रहे, चले राम सीता लक्ष्मण, और जब मंच के काम खत्म हो गया, मंच के पीछे आ गए, तो खड़े मंच पर और राम कहावई, और पर्दा के पीछे धुआं उड़ावई। चले मंच पर रहे, चले राम लक्ष्मण सीता, और मंच के नीचे उतरे तो रावण ने सिकड़ दिखाई और जानकी की तरफ बढ़ाई दिया। क्योंकि जो जानकी का रोल लिया है वो भी नाचने वाला लड़का है, और जो राम का रोल लिया है वो भी नाचने वाला लड़का है। तो भगवान राम ने क्या किया है? नर लीला। आवाज के नर करते हैं राम लीला। तो भगवान ने कैसी लीला की है? जब भगवान राम ने मारीच को देखा तो खाली सेठे का बाण मार दिया, और सेठे का बाण मारा तो मारीच 400 कोस समुद्र पार जा करके गिरा। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सतयोजन का सागर पार। आज भगवान ने खाली सेठे का बाण मारा तो मारीच 400 कोस समुद्र पार जा करके गिरा। भगवान ने मारीच को जान से नहीं मारा, क्योंकि परमात्मा जानते हैं अगर मारीच यहीं पर मर जाएगा तो हमारी रामायण की कथा ब्राह्म हो जाएगी। क्योंकि भाई मारीच जो है इस कहानी का हेड पार्टनर है। भगवान राम ने विचार किया अगर मारीच यहीं पर मर जाएगा तो आगे चल करके मृग कौन बनेगा, और जब मृग नहीं आएगा तो सीता का हरण नहीं होगा, और जब सीता का हरण नहीं होगा तो रावण का मरण नहीं होगा। तो भगवान श्री राम ने विचार किया, अरे जो मारी चघियाई मरी गई है, अरे जो मारी चघियाई मरी गई है, सोने का कनाई सोने का मृग नहीं आएगा, और जब सोने का मृग नहीं आएगा तो सीता का हरण नहीं होगा। अरे जो सोने का मृग नहीं है, अरे जो सोने का मृग नहीं है, तो सीता कर हरण न हुई है। सीता का हरण नहीं होगा, और जब सीता का हरण नहीं होगा तो रावण का मरण नहीं होगा। जब
पापी के पाप से ज्यादा पाप होगा तभी तो उसका विनाश होगा। तो भगवान राम ने विचार किया, इसीलिए बाण के आगे लोहा लगाया जाता, भगवान ने लोहे को निकाल लिया और खाली सेंठे का बाण मारीच के मार दिया। तो मारीच 400 कोस समुद्र पार जाकर के गिरा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने आज विश्वामित्र जी का यज्ञ जो है संपूर्ण करवाया। यज्ञ संपूर्ण हुआ। विश्वामित्र जी के साथ में भगवान 1-2 दिन रुके और जब कुछ समय और हुआ तो विश्वामित्र जी महाराज आज भगवान राम को टहलने के लिए जा रहे हैं। तब आगे आगे विश्वामित्र जी महाराज और पीछे पीछे भगवान श्री राम। ये कहाँ पहुंचे? ये जा करके आज जब एक आश्रम दिखाई पड़ा तो भगवान श्री राम गुरु जी से पूछने लगे, गुरुदेव ये आश्रम तो बड़ा सुंदर है, ये आश्रम किसका है? विश्वामित्र जी बोले, भैया राम ये आश्रम जो है गौतम ऋषि का आश्रम है। तो भगवान राम बोले, गुरु जी यहाँ के पेड़ सब सूखे हुए हैं, यह आश्रम तो हमको उजड़ा दिखाई पड़ता है, क्या यहाँ पर कोई रहता है कि नहीं रहता? तो विश्वामित्र जी महाराज बोले, भैया राम इस आश्रम में गौतम ऋषि रहते थे। तो गौतम ऋषि की पत्नी जिनका नाम है अहिल्या, बिचारी अपने पति के श्राप से पत्थर हो गई। तब तक देखा बहुत बड़ी पत्थर की शिला भगवान के सामने पड़ी है। विश्वामित्र जी बोले, बेटा राम ये जो पत्थर की शिला दिखाई देती है ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। बेटा राम इस पत्थर की शिला में अपने पैरों को लगाओ जिससे बिचारी अहिल्या का उद्धार हो जाए। भगवान राम कहने लगे, गुरुदेव अरे कौन सा कारण हुआ जो बिचारी अहिल्या पत्थर की हो गई? आज तो गाधी सुन सब कथा सुनाई। विश्वामित्र जी महाराज सारी कथा को बताया जैसे बिचारी अहिल्या पत्थर हो गई। गौतम ऋषि का एक बहुत बड़ा नियम था। गौतम ऋषि सुबह 4 बजे उठते थे, गंगा मैया में स्नान करते थे। जैसे हमारे गुरु जी आज का नियम नहीं है, ये 4 बजे उठते हैं और 4 बजे इनका स्नान हो जाता है। लेकिन हम लोग नहीं उठ पाते हैं, हम लोग 9-10 बजे उठ पाते हैं भाई। तो 4 बजे उठ करके स्नान करना, हमने बताया था स्नान करने से क्या होता है। ज्ञानी जो बनना चाहो प्रातः ही स्नान करो, तो ध्यानी जो बनना चाहो नित्य ध्यान को लगाए। अगर ज्ञानी बनना चाहते हो तो सुबह सुबह 4 बजे स्नान करना प्रारंभ करो। अब आप सोचेंगे 4 बजे स्नान करने से क्या होता है? 4 बजे का स्नान दूध का स्नान माना जाता है। और अगर कहीं 3 बजे स्नान किया जाए तो 3 बजे का स्नान अमृत स्नान होता। कुंभ का मेला चल रहा था, आप लोगों ने सुना होगा, अमृत स्नान चल रही थी। जिस समय हादसा